यानी संगीता सिंह चुनाव लड़ेगी, चाहे जौन सुराज में हो चाहे ना हो। लड़े या शैलेश सिंह अच्छा। लड़े, एक ही बात है। अच्छा अच्छा। हम लोग दोनों लगे रहते हैं, दोनों में कोई ये नहीं है। हम तो चाहेंगे कि इस बार शैलेश सिंह यहाँ से फाइट करें। प्रशांत जी आए और उन्होंने कहा कि हम आते ही सबसे पहले पलायन को रोकेंगे। हमारा प्रमुख मुद्दा है कि हम पलायन, बिहार से जितने भी बच्चे हमारे पलायन कर रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता होगी आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, शुरू में जो जुड़े, इंजीनियर, पढ़े लिखे, एजुकेटेड लोग, जो सबके दिलों में एक पीड़ा था, जो चुप बैठे हुए थे, लेकिन वो सबकी इच्छा है कि आकल पे संगठन हमारा मजबूत नहीं है। ये मैं प्रशांत किशोर जी से भी मिल करके, ये नहीं कि बीच के लोगों को बोली, प्रशांत किशोर जी से भी मिल करके मैंने बोला कि जो अभी जो हमारा जिला में जो संगठन दिख रहा है वो सिर्फ। इस वक्त हमारी मौजूदगी बैकुंठपुर 99 में है और कैमरे के फ्रेम में देख सकते हैं हस्बैंड और वाइफ, और कहीं ना कहीं मेरे चैनल पे आप इन लोगों का अनेकों वीडियो देखे होंगे। ये लगातार जन सुराज से जुड़ी हुई थी और एक्टिव, एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में इन्हें देखा जाता है बैकुंठपुर विधानसभा में। आखिर क्या कुछ हुआ कि ये जन सुराज छोड़कर अन्य पार्टी का दामन थामने वाली है? कुछ क्या कुछ है हम इन्हीं से जानेंगे, और क्यों, क्योंकि अनेकों इनका सपना था बहुत सारा चीज़ से लेके, यानी जो जन सुराज लगातार प्रशांत किशोर कार्य कर रहे हैं, जिनका अनेकों चीज़ पे टारगेट है आने वाला भविष्य से लेकर, उन पे अडिग थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये छोड़ रही है। हालांकि अभी लिखित तौर पर नहीं दिया गया है। बहुत बहुत मैडम स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। क्या हुआ कि इतना देखा जाए तो आप एक्टिव होकर दिन रात एक करके लगातार अपने विधानसभा में जहां नहीं जाना चाहिए था वहां पे जा कर भी एक एक आदमी से मिलना, आप फिर देखा जाए तो आज इतना दिन मेहनत करने के बाद आज इस पार्टी को आप छोड़ रही है? जी, हम लोग प्रशांत जी के विचारधारा से जुड़े हुए थे और जो हम लोग दिल्ली भी रहते थे या बाहर भी रहते थे, तो उनके जो पदयात्रा के समय में जो वीडियो चल रहा था हम लोग देखते थे और उससे मैं बहुत प्रभावित हुई थी कि बिहार के लिए सोच रहे हैं। वो कह रहे थे कि मैं बिहार का बेटा हूँ, बाहर तो बहुत काम कर लिया, अब बिहार के लिए मुझे कुछ करना है। और हर बिहारी ये चाहता है कि बिहार में परिवर्तन हो, और बिहार की जो स्थिति है आप देख रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों से कितनी बदतर स्थिति है आज के डेट में, हर चीज़ के लिए, चाहे आप शिक्षा का ले लीजिए या स्वास्थ्य ले लीजिए या रोजगार ले लीजिए, आप इन सब चीज़ों के लिए आपको दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। लेकिन जब प्रशांत जी आए और उन्होंने कहा कि हम आते ही सबसे पहले पलायन को रोकेंगे, हमारा प्रमुख मुद्दा है कि हम पलायन, बिहार से जितने भी बच्चे हमारे पलायन कर रहे हैं, हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि पलायन रुकेगा। दूसरी प्राथमिकता उन्होंने कहा कि हम शिक्षा को दुरुस्त करेंगे। अनेकों ठीक है, अनेकों प्लान बता रहे हो अपना, अभी साता में भी नहीं आए हुए हैं, फिर मैंने क्या हुआ? अभी तो वो तो साता में नहीं आए हैं और सब कर नहीं रहे हैं। जी, हम लोग भी इसी सोच के साथ जुड़े थे कि जब जन सुराज पार्टी बिहार में आएगी तो ये सारे परिवर्तन होगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ में वो कह रहे थे, उनकी बातों से हम लोग प्रभावित होकर के जुड़े थे। लेकिन उन्होंने कहा कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास है। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। जब हम लोगों ने बहुत सारी मीटिंगें अटेंड किए हैं जन सुराज का, उसमें उन लोग आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, शुरू में जो जुड़े, इंजीनियर, पढ़े लिखे, एजुकेटेड लोग, जो सबके दिलों में एक पीड़ा था, जो चुप बैठे हुए थे, लेकिन वो सबकी इच्छा है कि बिहार में परिवर्तन हो, बिहार के बच्चे बाहर ना जाएं पलायन करने के लिए, या जो हमारी जो शिक्षा के लिए बाहर ना जाना पड़े, या जो स्वास्थ्य सुविधा है, जो मूलभूत सुविधा है, उसके लिए भी बाहर भागना पड़ता है, वो सारी सुविधाएं जो है बिहार में मिले। तो जब उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया और ये जो दबे लोग बैठे हुए थे, जो शिक्षित लोग बैठे हुए थे, वो आए, एक मंच पे आए। लेकिन समय के साथ प्रशांत जी की जो कथनी थी और करनी में अंतर आ गया। अब हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि जो दूसरी पार्टियों से भगाए गए हैं नेता और जो बहुत बदनाम है, उन्हीं लोगों को पार्टी में शामिल किया गया। तो प्रशांत जी की ये कथन कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, ये तो उनको ज्वाइन करवाते ही, मैं नाम नहीं ले रही हूँ लेकिन सबको पता है कि ज्वाइन करवाते ही कि बिहार में क्या मैसेज गया है। तो प्रशांत जी जो कह रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी और मजबूत हो जाएगा अगर कोई जुड़ता है इनके साथ। नहीं, पार्टी बिल्कुल नहीं मजबूत हो रही है। बिल्कुल जो एक आम जनता का जो विश्वास था, जैसे ही आरसीपी सिंह को ज्वाइन करवाया गया, वो कहीं ना कहीं जो इतने बिहार के करोड़ों लोगों का जो विश्वास था, वो विश्वास खत्म हुआ है। वो छोटी सी वोट परसेंटेज के लालच में प्रशांत जी
जब ये प्रशांत जी कहते हैं वोट परसेंटेज का लालच क्यों करना है, ठीक है हम सत्ता में नहीं आते, हम संघर्ष करते हैं, लेकिन सही लोग के साथ संघर्ष करते हैं। जो लोग परसेंटेज पे सारा योजना बेच देते हैं, वो क्या गारंटी है कि वो आकर के टिकट नहीं बेचेंगे। तो जब टिकट बेचेंगे तो वैसे ही लोग आएंगे पार्टी में, और पार्टी में जब टिकट खरीद के लोग जब आएंगे तो सही प्रयास कहाँ होगा, ये नहीं होगा। इसलिए हम लोग पीछे हट रहे हैं। यानी सीधे तौर पे यानी आरसीपी सिंह जो आए हुए हैं ना, बिल्कुल। इससे लेकर आप लोग को थोड़ा ज्यादा दिक्कत है। बिल्कुल बहुत दुखी हैं हम लोग, और हम ही नहीं, बहुत सारे जो बिहार के जो सही लोग प्रयास करना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा आनंद मिश्रा छोड़ गए पार्टी को। तो इस पे मंथन करना चाहिए पार्टी को, प्रशांत किशोर को मंथन करना चाहिए। ये नहीं कि एक सूत्री है, आप जो सोच लिया आप बोल दिए उसी पे चलते रहिएगा। आप देखिए आस पड़ोस के जितने भी लोग सही मायने में लगे हुए थे पार्टी के साथ में, रोज रिजाइन दे करके जा रहे हैं। क्या कारण? कल भी मेरे पास मोबाइल पे व्हाट्सएप पे आया इतने सारे डाटा कि इतने लोग रिजाइन कर दिए हैं। लेकिन ये जैसे जैसे आप ठीक है आईपैक के बच्चों को छोड़े हैं, वो जा रहे हैं, सब बाग दिखा रहे हैं कि विधायक बन जाइएगा, और विधायक बनाने का सजबाग दिखा करके लोगों को जोड़ रहे हैं। एक तो इनका संगठन बहुत कमजोर है, संगठन जो है कि सिर्फ पेपरों में है, अभी धरातल पे संगठन हमारा मजबूत नहीं है। ये मैं प्रशांत किशोर जी से भी मिल करके, ये नहीं कि बीच के लोगों को बोली, प्रशांत किशोर जी से भी मिल करके मैंने बोला कि जो अभी जो हमारा जिला में जो संगठन दिख रहा है वो सिर्फ टिकट के दावेदार लोग ही दिख रहे हैं। आज हमारा टिकट क्लियर हो जाए तो 6 लोग ही सिर्फ हमारे जिला में दिखाई देंगे, हमारा संगठन नहीं है, उस पर फोकस ही नहीं है। जब आईपैक के लड़के जो पेपर में बना करके भेज दे रहे हैं उसी को ये संगठन के लोग मान ले रहे हैं, तो ये गलत है। यदि हम लोग अपना क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार में परिवर्तन हो, हमारे लोगों का कुछ भला हो, और हम लोग सारे अपने परिवार को छोड़ करके, आपने देखा होगा कि परिवार को छोड़कर धूप में गर्मी में गाछ वृक्ष के नीचे लोग मिलते नहीं है, तो जहाँ महिलाएं घास काट रही हैं या काट रही हैं या बकरियां चढ़ा रही हैं, उन लोग को पकड़ पकड़ के हम लोगों ने जन स्वराज की बातों को बताया कि आप लोग आइए हमारे पार्टी के साथ में, और आप लोग आइएगा तो आपका जो कष्ट है, जो आपके बच्चे या आपके हस्बैंड या आपका भाई आज बाहर जाकर के नौकरी करने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, उन सब से प्रशांत जी आए हैं, और ये हम लोग को होप हुआ है कि वो इन सब चीजों से निजात दिलाएंगे, पलायन रुकेगा। महिलाएं भी काफी प्रभावित हो रही थी बातों से। मैडम जैसे मान लीजिए आप पार्टी से आप रिजाइन दे रही है, तो क्या बैकुंठ विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़िएगा कि? बिल्कुल बिल्कुल, यदि देखिए चुनाव तो लड़ना है हमें, यानी संगीता सिंह चुनाव लड़ेगी, चाहे जौन स्वराज में हो चाहे ना हो, लड़े या शैलेश सिंह लड़े, एक ही बात है। अच्छा। हम लोग दोनों लगे रहते हैं, दोनों में कोई ये नहीं है। हम तो चाहेंगे कि इस बार शैलेश सिंह यहाँ से फाइट करें, ठीक है, मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि ये जनता के लिए आपने देखा नहीं होगा, आप तो मेरे साथ ही काम करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जानते हैं कि किस तरीके से खड़े रहते हैं ये। तो मेरी दिली इच्छा है कि इस बार का जो चुनाव है शैलेश जी लड़े विधानसभा का, और जो आपका रहेगा पूरा, बिल्कुल बिल्कुल सपोर्ट रहेगा। जो ब्लॉक प्रमुख जब मैं थी तो वो मैसेज है लोगों के बीच में, मैं थोड़ा सा बीच में बहुत होपलेस हो गई कि ईमानदारी से काम करने वालों का कहीं गुजारा नहीं है। लेकिन जब मैसेज गया कि नहीं, क्षेत्र में जो सर्वे हो रहा है, दूसरी पार्टियों से भी लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि जन स्वराज पार्टी ही सर्वे करवाया, और भी पार्टियों के लोगों ने सर्वे करवाया, उन लोगों के द्वारा भी जनता मैसेज दे रही है। तो फिर मुझे होप जगा कि नहीं, ईमानदारी से आप काम कीजिए तो जनता आपके साथ रहती है। और मैं यहाँ की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक चलाया, जो मेरे कार्यकाल में यहाँ से घुसखोरी बंद हो गई थी, सही समय पे सारे स्टाफ आते थे, बीडीओ या सीओ अपने केबिन में बैठे मिलते थे, आप लोग को आ जाइएगा तो कोई मिलेगा नहीं, कोई आपको अटेंड नहीं करेगा। लेकिन संगीता सिंह जब ब्लॉक प्रमुख थी तो आपको सही समय पे सारे स्टाफ मिलते थे। पहले तो मैंने वो काम ठीक करवाया था, और वहाँ घुसखोरी बिल्कुल बंद करवा दी थी। तो उसी आशा के साथ में मैं फिर आऊँगी क्षेत्र में, शैलेश जी आएंगे। शैलेश जी, मैं चाह रही हूँ कि शैलेश जी इस बार चुनाव लड़ें, और हम लोग पति पत्नी तो जन सेवा में लगे रहते हैं, विधायक हो नहीं हो, प्रमुख हो नहीं हो, लेकिन यहाँ की जनता का काम यदि हमारे पास आ जाते हैं तो नहीं रुकता है, उनका काम होता ही होता है। हर संभव हम लोग प्रयास करते हैं कि काम हो, और कहीं भी रहे काम उनका होता है। जी, क्या कहेंगे सर, क्या पार्टी होगा? मैडम तो बोल रही है कोई शैलेश सिंह जी माने आपका दावेदारी बता रही है, तो पार्टी क्या कुछ होगा सर? पार्टी का तो अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो हम छोड़ने जा रहे हैं जन स्वराज, अभी तो रिटर्न में हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। अब बेशक मैं तो पार्टी में केवल साधारण मेंबर था, ये थी सक्रिय बहुत ज्यादा, मैं तो कम सक्रिय था। मैंने तो बहुत दिन तक राजनीति किया, खास करके बैंकुटपुर। अगर पार्टी छोड़कर, क्षेत्र छोड़कर लड़ना होता तो मैं कब का लड़ लेता और कब का विधायक बन जाता। मुझे बैंकुटपुर से ही लड़ना था, तो मैंने कई बार कांग्रेस का टिकट भी मैंने
एक्सेप्ट नहीं किया। गोपालगंज से मुझे टिकट मिल रहा था पिछली बार, मैंने नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैं तो बैकुंठपुर से ही लड़ूंगा। तो चुनाव तो लड़ना है हर हालत में, लेकिन चुनाव लड़ने का ये मकसद नहीं है कि हमें वोट भी नहीं मिले हम चुनाव लड़ें। माहौल देखेंगे, माहौल का सिस्टम देखेंगे कौन सा है, क्योंकि इस समय जो पूरे बिहार का, उसमें बैकुंठपुर भी बिहार में ही है, तो जो विभक्त है जातियां, और जाति भी फैक्टर है यहाँ पर, जातियां भी फैक्टर है और लोग भी फैक्टर हैं, वोटर भी। तो वोटर दो भागों में बटे हुए हैं, एक एनडीए की तरफ है और एक इंडिया गठबंधन की तरफ है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दो ही गठबंधन है। तो बीच में एक था जनसुराज, यह है अभी। तो जनसुराज है, लेकिन जनसुराज खुद अपने ही जाल में अपने फंसते जा रहा है और फंसकर अपने ही लटकता जा रहा है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि जनसुराज की संगठन अब इतने कम समय में, और जो नुकसान हो गया ऑलरेडी जनसुराज को, और ये नुकसान हुआ है प्रशांत किशोर के ज़्यादा दूरदर्शी जो आंख रखते हैं ना, ज़्यादा दूरदर्शी सोच रखते हैं, उससे कम दूरदर्शी रखते हैं ना सोच, तो शायद हो जाता। और जो आईपैक के लड़के हैं, जो लोगों को सब्जबाग दिखा के, लोगों को तरह तरह के जुमले पढ़ा के और ले जा रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों को भी 19, 20, 22 साल के बच्चों को ज्वाइन करा के कह रहे हैं कि तुम्हें टिकट दे देंगे, आ जाओ, 21,000 रुपये दे दो। 21,000 रुपये दे दिया। चूंकि उस पर अब मुझे पता चला है अंदर की खबरों से कि इन सब पे उनको इंसेंटिव मिलता है। एक भी एक्टिव आदमी को, प्रमुख, जिला परिषद, कोई भी पूर्व या वर्तमान को ज्वाइन कराते हैं तो उसमें उनको इंसेंटिव मिलता है। तो अपने पैसों के लिए काम कर रहे हैं, वो पार्टी के लिए कभी नहीं रहे। और मुझे लगता है कि 2 साल हम लोग को हो गए, 2 साल में लगभग 10-12 स्टाफ यहाँ से चेंज हो गए होंगे, हर 3 महीने पे चेंज हो जाते हैं। तो उसका भी बहुत सारा फर्क पड़ता है। संगठन में कोई जान नहीं आई आज तक, 2 साल 3 साल हो गए आपको काम करते हुए। आपने एनजीओ बन के चलाया, आप खुद पदयात्रा आपने किया, गोपालगंज में आप आए थे पदयात्रा पर, फिर भी संगठन में जान नहीं फूंक पाए। उसका वजह क्या है? उसका वजह है कि ये बिहार है, और बिहार में झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। आप अभी भी अगर आप पार्टी चलाना चाहते हैं, सचमुच बिहार को बदलना चाहते हैं, सचमुच बिहार के युवाओं का भविष्य बदलना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, हम पूरा नहीं कर रहे हैं, कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा। आपको डिक्टेटरशिप छोड़कर उन लोगों के, पॉलिटिकल लोगों की बातों को भी सुनना पड़ेगा, और उनको सुन के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। केवल आईपैक के इन नॉन ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लड़कों की बात सुन के आप कंपनी नहीं चला रहे। अगर कंपनी चला रहे हैं तो आप बता दीजिए, तो आपको करना पड़ेगा। सर कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि शायद टिकट कन्फर्म क्वालिफाइड नहीं हुआ, क्लियरफाई नहीं हुआ होगा, इस वजह से शायद कुछ लोग का सवाल रहेगा मन में, किस वजह से संगीता सिंह जी हो, छोड़ रही हो जनसुराज, लोगों के मन में हो सकता है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम टिकट के लिए अगर लड़ते, और टिकट के लिए तो हमारे मन में भी होता, हम भी जाके 21,000 रुपये का तुरंत फार्म भरते। अच्छा, फार्म नहीं भरा? अरे हम नहीं भरते, ये सब नहीं भरा मैडम, ये सब काम हमने कांग्रेस में नहीं किया। 30 साल कांग्रेस में रहे तो हम नहीं किए, तो यहाँ क्या करेंगे? ये तो जनसुराज है, ठीक है। ये सब काम हम लोग नहीं करते हैं, फार्म उर्म नहीं भरते हैं। हम मेहनत करेंगे, हम अपनी नीतियों का, पार्टी के नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे। कभी एप्लीकेशन फॉर्म और ये सब भरने नहीं जाते हैं। जिसको देना होगा टिकट देगा, नहीं देना होगा हम संगठन में काम करेंगे। बड़े बड़े पदों पर हम रहे, मैडम रही हैं, और खुद हम लोगों ने बड़े बड़े पदों पर काम किया है। तो कोई क्या कह रहा है उससे मतलब नहीं है, सब लोग जानते हैं। आप कहीं पूछ लीजिएगा तो 10 में से 5 आदमी, 3 आदमी, 2 आदमी जरूर बता देंगे कि हम लोगों का कार्यकाल कैसा रहा है और हम कैसे आदमी हैं, लोग बता देंगे। अंत में मैडम, जो भी लोग देख रहा है आपको, बैकुंठपुर विधानसभा के आगे चुनाव भी है, क्या कहना चाहिएगा दोस्तों तमाम लोगों को? मैं अपनी बैकुंठपुर की जनता से यही कहना चाहूँगी कि ये जनता भी क्या करे, जनता भी बदलाव करती है, कभी किसी को कभी किसी को, एक को बदलती है, चलो इसको देख लेते हैं। इनके पास भी विकल्प नहीं है, जिसके वजह से बदल के एक तो जातिवाद के मानसिकता से जब तक ये लोग नहीं उभरेंगे, जातिवाद हावी है पूरे बिहार में, तो इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। सही लोगों को आपको लेके आना पड़ेगा। और ये जो है कि जो भी जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं इतने सालों से, अपने जात के लोगों को वोट कर रहे हैं, तो उनको ये सोचना पड़ेगा कि जात के नेता को वोट देने के बाद भी हमारे बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है, हमें अपने स्वास्थ्य के सुविधाओं के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो सही लोगों को लेके आइएगा, वही लोग जाकर के सदन में सही तरीके से आपकी आवाज़ों को उठाएंगे, और यहाँ जो व्यवस्था है, जो इतने दिनों से ये त्रस्त है, जो हमारा विधानसभा है, और वो सब दुरुस्त होगा। तो सही लोगों को लेके आइए, और हम तो कहेंगे कि आपने हमारा कार्यकाल देखा है,
सबको एक बार मौका फिर एक बार हम- दिया है आप लोगों ने, सबको मौका दिया है आप लोगों ने बारी बारी से, एक बार हमें भी मौका दे करके देखिए कि हम लोग कैसे विधानसभा चलाते हैं। चलिए, यानी जब ये प्रमुख थे उस समय इनका कार्यकाल क्या रहा, सीधे तौर पे अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए, जो पहले का उस समय का जो भी लोग होंगे उनसे जान सकते हैं। और बाद में इनका कहना है कि एक बार हमें मौका दीजिए, एक बार मेरा कार्यकाल इस बैकुंठ विधानसभा में क्या रहता है, इनका सोच है, पति का भी सोच है और जो वाइफ है इनका भी सोच है। बाद बाकी इस वीडियो से लेकर क्या सोचते हैं अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। धन्यवाद।